अब दूसरा बना चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3.1 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप दूसरा नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर दूसरा समझ में आ गया तो तीसरा भी आप आसानी से बना लीजिएगा, एकदम बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। उसमें क्या था, इसमें पढ़ लेते पहले। 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? किसी दिन 160 रुपया था, कहता है। ऐसे पहले वाला में कहता था कि 3 बल्ले और 6 गो गेंद का मूल्य 3900 रुपया दिया है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि एक बल्ला का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य कितना है। तो हम एक बल्ला एक गेंद का निकालने के लिए हम माने थे। यहाँ पर सेम टू सेम काम इसको भी यही कर रहा है। कहता है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर, दोनों को मिला कर ना दिया 160 रुपया था एक दिन, ठीक है। 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो गया? देखिए 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो गया? 300 हो गया। मतलब एक दिन गया बाजारे तो 160 रुपया था, ठीक है। 2 kg लिया और 1 kg लिया। 1 महीने बाद गया तो वही 4 kg और ये 2 kg लिया तो कितना रुपया लगा? 300 रुपया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखना है हमको। बीजगणितीय मतलब XY मानना है और लास्ट में हमको ग्राफीय विधि द्वारा बनाना है। इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये नहीं दिया है कि 1 kg का अंगूर का मूल्य कितना है और 1 kg सेब का मूल्य कितना है, ये दोनों मिला के दिया है, ध्यान रखिएगा। तो हमको मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। ये 2 kg या एक दोनों मिला के 160 रुपया कह रहा है। 1 kg सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब मान लीजिए कि 1 kg का मूल्य 100 रुपया है और 1 kg अंगूर है, तो अंगूर मान लीजिए अंगूर, उसमें भी वही था, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया। इसमें भी वही 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख के बनाएंगे, एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब प्रश्न से ऐसे लिखिएगा ना तो आसानी से एकदम तरीका से लिखिएगा कोनो चीज़, तो नंबर बढ़िया मिलता है। यहाँ पर लिखिए क्या है, लिखा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर, दोनों मिला के इसका मान कितना दिया है? ये दोनों का मूल्य दिया है 160 रुपया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बनाएंगे। देखिए ये 2 है और गुणा, हम 1 कर सकते हैं गुणा इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं, 2 kg है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 kg। अरे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही ना होगा, बस। और 1 kg का दाम कितना दिया है? 1 kg के दाम की दिया है 100 रुपया। तो यहाँ पर 2 और 1 kg का दाम कितना दिया है? 100, और मतलब जोड़ दीजिए, एक है और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना दिया है? 22 रुपया। 1 और 1 kg का दिया यह है 22 बराबर 160 रुपया। हो गया समीकरण 1। बस, नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, 2 kg, 1 kg का मान लीजिए दाम है 5 रुपया, तो 2 किलो का होगा, इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10 रुपया, वही ना होगा। अगर 1 kg अंगूर का दाम हमको मान लीजिए है 5 रुपया, तो 1 kg का दाम 5 रुपया, तो इसमें 5 में 1 से गुणा करते 5 रुपया, मतलब 1 kg का दाम 5 रुपया है। समझ गए? अब अगला देखिए, तथा अब कहता है कि 1 महीने बाद, इसे लिखिए 1 महीने बाद, 1 महीने बाद जब बाजार गया तो कहता है कि 4 kg सेव और 2 kg अंगूर, दोनों का मिला के दाम कितना दिया है? 300 रुपया दिया है, ध्यान रखिएगा। दोनों का मिला के कितना दिया है? 300 रुपया। अब देखिए 4 kg हटवे किया है, हम 1 kg सेव का मूल्य कितना माने हैं? 100 रुपया, तो 4 1 से कर दीजिए, सब में काम वही करना है। अगर यहाँ पर 1 रहता तो 1 kg सेव का मूल्य हम क्या मान लेते? x। अगर 1 kg का मान लीजिए दाम है 5 रुपया, तो 5 के हो जाएगा 20 रुपया, 4 kg का 20 रुपया हो जाएगा, प्लस 2 kg अंगूर, 2 और 1 kg का मानेंगे y, अंगूर का माने हैं
वाई, यहाँ पर वाई लिखेंगे। मैं मिला कितना है 300 रुपया। अब देखिए इसमें कॉमन भी है, देखिए 4 को लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, यही में 2 कॉमन है तो 2 निकाल दीजिए कॉमन। कॉमन का मतलब बाहर 2 निकाल लीजिए। 4 में से 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 बच गया x प्लस कॉमन का मतलब भाग देना होता है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी के 4 बचेगा, इसमें 2 से भाग दीजिए कट जाएगा, 2 y बच गया, बराबर क्या बच गया इधर 300 हो गए। आगे देखिए इसको हल कर दीजिए, गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर क्या बच गया 300 के नीचे कौन हो जाएगा, 300 के नीचे हो जाएगा 2। 2x प्लस वाई बराबर 15 दूना का 30, ये हो जाएगा 150। 150 बार में कट जाएगा, मतलब अतः यहाँ पर अतः लिख देंगे, अतः 2 यहाँ पर पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 1 में y से गुणा करें तो y ही होगा, बराबर कितना आ गया 160। एक समीकरण 1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है ये वाला 2x, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 150, ये समीकरण हो गया 2। अब इसका ज्यामितीय रूप बनाते हैं। देखिए ज्यामितीय रूप कैसा होगा, ये 2 डब्बा बना दिए हैं, वो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए। हम पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, 1 वाला लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस वाई बराबर 160। अभी बताएं कि जो अकेला होता है उसको छोड़ दीजिए, और जो डबल है ना उसको बराबर को उधर कर दीजिए, ये इसको बराबर को उधर कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा 160 में से ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर मान रखिए, लिखिए, अब मान ऐसा रखना है ना कि इसमें घटे ना, तो अब देखिए 160 है तो ऐसा मान रखिए कि 10-10 का बन जाए, तो अगर आप जो भी बनेगा 10-10 का ऐसे बना दीजिएगा, 10, 20, 30, 40, ऐसे 10, 20 ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि 160 ही से है। तो अगर हम 10 रखेंगे, 10 दूना का 20, अब 20 में से 160 हो जाए तो 140 हो गया, 140 हो जाएगा, काम में हो जाएगा, मतलब x का मान रखिए 10। लिखेंगे जब x बराबर 10 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। यहाँ पर रखिए 160 में से 2 गुणे x, x का मान 10 है, 160 में से 10 दूना के 20 हो जाएगा, 2 हमें 20 हो जाएगा ना, 20, और 160 में से 20 घटेगा क्या बचेगा 140। मतलब x का मान 10 रखने पर, पहला समीकरण ये है, x का मान 10 रखने पर y का मान क्या आ गया 140 आ गया, हो गया पहला। अब अगला रखिए, जब अब 10 रखे 20 रखिए, जब कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ग्राफ एक ही आता है। जब x बराबर 20 रखने पर क्या रखेंगे तो हो जा y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2 गुणे 20। देखिए 20 दूना के 40, और 40 में से 160 घटेगा तो कितना, देखिए लिख दे, तो एकदम सिंपल तरीके से बनेंगे। 140 में से 160 में से 40 घटेगा क्या बच गया 120, y का मान आ गया 20, मतलब x का मान 20 रखने पर y का मान 120 आ जाएगा। अब एक और है, उसको भी रख लेते हैं, लिखेंगे जब y बराबर नहीं, x बराबर, यहाँ पर रखना है मान, x बराबर 30 रखने पर, 10, 20, 30 रख दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2x, ये हो जाएगा 160 माइनस 2, और x का मान क्या रखेंगे 30, कितना हो जाएगा 160 माइनस 30 दूना के 60 हो जाएगा, 160 में 60 के क्या बच गया, ये हो जाएगा 100, y का मान क्या आ गया 100। x का मान 30 रखने पर y का मान आ जाएगा 100, समीकरण 1 हो गया। अब सेम टू सेम समीकरण 2 को भी बनाना है। समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 ऐसे लिख दीजिए, पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 का है 2x प्लस वाई बराबर 150। तो y का हम बोले कि जो भी अकेला होगा उसको छोड़ दीजिए, बराबर के इधर कर दीजिए इसको, y बराबर 150 में से कौन प्लस है, बराबर को हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। अब x का मान इसमें भी वही रखिए,
एक बार रख दीजिए 10, एक मान रखिए 10, एक बार रखिए 20, एक बार रखिए 30, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जैसा रख सकते हैं। जब y बराबर 10, y बराबर नहीं, यहाँ पर रखना है, x बराबर 10 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे x का मान क्या रखेंगे 10, 10 दूना के 20, 150 में से 10 दूना के 20 घट जाएगा, कितना बच गया 130 बच गया, मतलब 10 रखने पर 130 आ गया ये। बस ऐसे ही बनाते हैं, जब x बराबर 20 रखने पर सब रख दीजिए 20 रखें, तो y बराबर क्या आ जाएगा 150 माइनस 2 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे 20, 150 माइनस 2 दूनी के 4, 40 हो जाएगा, 150 में से 40 घट गया, क्या बच गया 110 बच गया, ये 110। सब काम ऐसे ही करना है। देखिए जब x बराबर 30 रखने पर 30 रखें, 30 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 30, 10 20 30 रखिए, एकदम आसान है। अगर यहाँ पर लिखिए 150 माइनस ये हो जाएगा 30, देखिए 30 दुना के क्या हो जाएगा, ये 30 दुना के हो जाएगा 60। अब इसको घटा दी 150 में से 60 गया, क्या बचेगा, ये बच गया 90, हो गया, ये y का मान हो गया 90। यहाँ पर लिख दीजिए x का मान 30 रखने पर y का मान क्या आ गया 90। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, समीकरण 1 भी हो गया और समीकरण 2 का दोनों का डब्बा बन गया। इसको ग्राफ पर क्या करना है, इसको बना देना है बस। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में अब बीजगणितीय बना दिए थे, अब ग्राफी निरूपण करेंगे। देखिए ये समीकरण 1 का डब्बा वाला है और ये समीकरण 2 वाला डब्बा वाला है, ये दोनों को बनाना है। तो देखिए x का मान अधिकतम मान मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है 30 है, इसमें क्या है सबसे 30 है। तो देखिए x वाला पा रहे हैं 30 तक, 1 10 20 30, 10 का लिए हैं, 10 20 30 हो गया, ठीक है। एक और पार दे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, 30 तक हो गया। अब y के देखिए, y में अधिकतम 140 है, यहाँ भी 140, सबसे ज़्यादा 140 है। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 यहाँ पर तक की है, मतलब 10 का लिए हैं। अगर ध्यान से देखिए ग्राफ में कभी लेते हैं और 10 का लिए हैं अंतर, तो यहाँ भी 10 का अंतर होना चाहिए, इन्हें कि यहाँ पर 10 का यहाँ पर 5 का अंतर कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ग्राफ में ये छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बनाते हैं समीकरण 1 को। कहता है x का मान 10 रखिए, y का मान 140, x ये x है, x का मान क्या है 10, अब y का मान 140, देखिए y का मान यहाँ पर है 140 यहाँ पर, तो इसका लाइन इधर जाएगा और इसका लाइन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कटान बिंदु मिल गया, तो इसको लिख देंगे 10 और 140। ये ऊपर वाला कटान बिंदु यहाँ पर कट जा रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया हमको, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगला कहता है कि x का मान 20 और y का मान 120, x का मान 20, ये x वाला है, x का मान 20, ठीक है। अब y का मान 120, 120 देखिए क्या है यहाँ पर है, तो ये दोनों ये लाइन ले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ पर है 120, तो ये एक और बिंदु मिल गया, 20 और 120 दो को मिल गया, ठीक है। एक और खोजना है हमको, x का मान 30 और y का मान 100, x का मान 30, देखिए x का मान 30 यहाँ पर है और y का मान 100 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों को मिलाएंगे, ये ऊपर इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर मिलेगा, ये दोनों आके देखिए ये 30 वाला इधर मिलेगा, 100 वाला इधर मिलेगा, दोनों का बिंदु कटान बिंदु यहाँ पर है, लिख देंगे 30 और 100, बस एगो मिल गया रेखा। इसको मिला देते हैं, देखिए इसको ऐसे, इसको इंच की सहायता से तीनों बिंदु को एक साथ रख के खींच देना है। जहाँ सावधानी से करना है कि कहीं मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हिले ना कहीं, इसको ऐसे खींच दीजिए, बस ये ग्राफ हो गया आपका। एगो लाइन खींचा गया समीकरण का। अब एक और समीकरण का खींचना है, देखिए दूसरा वाला है ना, x का मान 10 रखना है, x का मान क्या रखना है 10, तो x का मान ये वाला है, x का मान 10, ठीक है। y का मान 130, y का मान 130, तो y वाला इधर है, 130 यहाँ पर है, 10 130 10 130 10 130 यहाँ पर आ रहा है, तो एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, इसको नाम दे देते हैं 10 130, यहाँ पर नाम लिख दे हैं, ये पड़ा 10 130। अगला है x का मान 20 और y का मान 110, x का मान 20 यहाँ पर है, y का मान 110 यहाँ पर है, ये यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए 10 वाला इधर आ रहा है, तो ये बिंदु हो जाएगा 20 और 110, दो मिल गया बिंदु, एक ये वाला एक वाला। एक और खींचना है, x का मान 30
एक्स का मान 30 और वाई का मान क्या हो जाएगा 90। एक्स का मान एक्स वाला है यहाँ पर 30 और वाई का मान क्या है 90 है। तो 90 यहाँ पर मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 90 है, ये इधर आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। तो यानी कटान बिंदु यहाँ पर है, तो हो जाएगा 30 और 90। ठीक है, ये 3 बिंदु मिल गया, तीनों बिंदु को मिला देते हैं। देखिए ये तीनों बिंदु आराम से बढ़िया से मिलाइएगा, कहीं को मिस्टेक हुआ ना तो मैं गलती हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। ये हो जाएगा ये एक ग्राफ, ये देखिए एक दूसरा के समानांतर आ रहा है। ये कौन सा समीकरण है, ये पहला वाला समीकरण है, तो लिख दीजिए 2x + y = 160। ये दूसरा वाला है 2x + y = 150। ये दोनों समीकरण आ गया। बस जो भी जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे के समानांतर आ गया, जो भी रेखाएं हैं क्या है एक दूसरे के समानांतर आ गई। और यहाँ पर पैमाना कितना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 का अंतर है, लिखेंगे 10 पैमाना = 1